हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबको कविता चल रहा था और मैंने चैप्टर दूसरा समाप्त कर दिया हूँ बढ़िया से, और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। तो आप लोग को पहला था रामधुनी द्वितीय जगह जन्म, दूसरा था क्या प्रेम ऐनी श्री राधिका, तीसरा आ गया है तीसरा आ गया बहुत ही एक जबरदस्त कविता अति सुधो स्नेह का मारा। यह एक प्यार वाला कविता है। आज स्पेशली हम लोग बात करेंगे एक लड़का एक लड़की का मोहब्बत। कहा जाता है अगर आप सब मोहब्बत किए हैं किसी लड़की से, मेरा तो बस वीडियो बनाने का मकसद से आया हूँ, लेकिन आप सब गलत नहीं लीजिएगा इस पर। कहते हैं आम आदमी का जब दिल टूटता है, आम आदमी का जब मोहब्बत में दिल टूटता है तो शराब पीते हैं। आम आदमी का जब दिल टूटता है तो शराब पीते हैं, और कवियों का दिल टूटता है तो रचना करते हैं, कविता लिखते हैं, कविता लिखते हैं। इसी तरह से एक हमारे कवि जो है घनानंद जी हैं, जिनका दिल टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, उसी का कविता आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही एक इसमें दर्द भरा कविता है। अपना कविता में कवि जो भी इनका दुख बिरहा मिला, दर्द मिला, कविता में लिखे। चलिए एक इनकी इनका गर्लफ्रेंड का नाम रहता है, प्रेमिका का नाम। तो इसमें हम लोग दो चीज के बारे में, प्रेमी कवि हो गया, अब प्रेमिका जो हो गया, एक नाम है उनका जो सुजान है। सुजान से बहुत ही प्रेम करते हैं, और वो एक डांसर है, नर्तकी है। और हमारे कवि जो हैं घनानंद जी एक गायक भी है, साथ साथ कवि के रूप में भी प्रेजेंटेड है, अर्थात कवि भी है। तो आज हम लोग इंस्ट्रक्शन यही है बाबू कि ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, आपको खूब मजा आएगा। आप लोट पोट को मतलब हंसीएगा इतना कि आप कह नहीं सकते हम। चलिए देर न करते, बाकी आपको कविता हम पढ़ाते हैं। आपको पढ़ाने का तरीका पता ही है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। हम पहले कवि परिचय देते हैं, उसके बाद हम कविता को पढ़ाते हैं। पता है आप सबको भी, अति सुधो स्नेह कुमारा। अति मतलब होता है अत्यंत सरल, मतलब अत्यंत शुद्ध मतलब सरल, बहुत ही सरल। स्नेह मतलब प्यार प्रेम का जो मार्ग है, मार्ग मतलब होता है रास्ता, जो प्रेम का मार्ग है अत्यंत सरल। लेकिन सर जो प्रेम करता है, प्यार करता है, वो सरल नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन यहाँ पर कवि बोलते बहुत ही सरल है। अब कैसे सरल है, अब ये कवि समझाना चाह रहे हैं हम लोग को। कवि को कहना है कि सरल जब है जब दो तरफा मोहब्बत हो। सरल जब है मोहब्बत जब एक दोनों तरफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पेक्ट होती है दोनों तरफ। जितना प्रेमिका मोहब्बत देती है उतना प्रेमी भी मोहब्बत करे, जितना प्रेमी मोहब्बत करता है उतना प्रेमिका भी मोहब्बत करे। अर्थात जितना लवर करता है, जितना बिलव्ड भी करे, तब जाकर ये प्यार है, प्रेम का रास्ता जो है अत्यंत ही सरल है। नहीं तो बच्चों आप जानते हैं कठिन है, बहुत ही कठिन मार्ग है। इसमें दिल टूटता है तो गम का गाना बसाते हैं, लेकिन जो आम आदमी होते हैं गम में रहते हैं, ना खाना ना पीना का ठिकाना, उन्हीं को याद में रहते हैं, उस लड़की के याद में। उसी प्रकार हमारा कवि जी का दिल टूट गया है, और वो जो याद में है लड़की का नाम है सुजान।
क्या नाम है, सुजान नाम है, उनके यादों में उनकी दिल टूटने पर कविता लिखे। चलिए पढ़ते, पहले कवि का परिचय। घनानंद जी के बारे में, कवि कौन है, घनानंद। तो इसको कैसे याद रखेंगे इसको कैसे याद रखेंगे, अति सुधो स्नेह कमारा कवि कौन है, घन प्लस आनंद। घन प्लस आनंद मतलब प्रेम में आनंद मिलता है, और घन के मतलब बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, इसीलिए कह सकते हैं अति सुधो स्नेह कमारा का कवि घनानंद है। प्रेम में क्या है, आनंद है। अगर सही से तरफा मोहब्बत नहीं हो, दोनों तरफ का मोहब्बत हो, हम कर रहे हैं तो आप भी करो, तो यहाँ पर श्रेय जाता है। यहाँ पर एक माता और बच्चा का भी प्यार होता है, एक भाई बहन का प्यार होता है, लेकिन स्पेशली आज हम बात करेंगे एक लड़का एक लड़की का मोहब्बत। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो कभी यहाँ पर है रीति लिखा होगा, रीति रीति कवि परिचय पढ़ रहे, रीति मुक्त काव्य धारा के श्रीभोर कवि घनानंद जी है। याद रखिएगा, रीति मुक्त काव्य धारा के श्रीभोर कवि कौन है, घनानंद जी है। और किस काल का है, रीति युगीन काल का है, रीति युगीन काल का है। इनका जन्म 1689 लगभग, मैंने इसे लिखा, कोई इनका भी पता नहीं चल पाया है, इसीलिए मैंने लगभग लिखा। 1689 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। हत्या इनको मारा गया, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनको मार दिया गया। नादिर शाह के सैनिकों ने मिलकर घनानंद जी को हत्या कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा, घनानंद जी को हत्या किसने किया था, नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुंशी के यहाँ काम करते थे ये 1939 ईस्वी। तो ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुंशी के काम करते, मुंशी समझते हैं ना आप लोग, मुंशी समझते होंगे आप सब, मुंशी के काम करते थे हमारे घनानंद कवि जी, ठीक है। घनानंद गायक थे, सिंगर थे, और श्रेष्ठ कवि भी है, श्रेष्ठ कवि भी है। नर्तकी सुजान से प्यार करते थे, इनका दिल टूटा, ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो गया तो कहाँ गए, देखिए सुनिएगा ध्यान से। विराग मतलब दिल टूटने के बाद वृंदावन जाकर काव्य की रचना शुरू कर दिया। तो आम आदमी का जब दिल टूटता है, ब्रेकअप होता है, तो शराब पीते हैं, सैड सैड गाना सुनते हैं, लेकिन यहाँ कवि जी वृंदावन में जाकर, कवि अर्थात उनका दिल टूटने के बाद वृंदावन में जाकर काव्य की रचना शुरू करते हैं, रचना करना शुरू करते हैं, कविता लिखना शुरू करते हैं। कवियों का दिल टूटता है तो, लेकिन आम आदमी का दिल टूटता है तो शराब पीते हैं, दर्द को भुलाने के लिए, गम को मिटाने के लिए, है ना। चलिए, बस मेरा समझाने का उल्लास है बाबू, गलत नहीं ले जाइएगा आप सब। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, नादिर शाह के सैनिकों ने 1739 ईस्वी में किया था आक्रमण, ठीक है। सैनिकों ने कहा था, जब मुंशी जी काम करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के पास, तो मुंशी जी का काम करते तो मुंशी जी के पास सारा चीज को देखभाल करना था, और तो वहाँ गया था सभी लोग, नादिर शाह के जितना सैनिकों थे उन पर हमला करने, हत्या करने। तो भाई लगे इस प्रकार बोला, बोलो बोलो क्या बोलना बोला था उसने सैनिकों ने, जरा जरा जरा, मतलब जरा जरा का मतलब सोना 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 मांगा, 3 बार मांगा, सोना 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 मांगा, किसने, नादिर शाह के सैनिकों ने। तो कवि बोला, अब उन लोग गया है सोना मांगे सैनिकों ने, और वो कह रहा रज रज रज, धूल धूल धूल, ये लो धूल धूल धूल। बताओ, इतना गुस्सा में है और इसे मजाक समझ रहा था घनानंद जी। इसके वजह से जब ये धूल धूल बोला तो उसको यहीं पर हत्या कर दिया था। तो यहाँ पर याद रखना, जरा जरा का मतलब सोना 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 मांगा था नादिर शाह के सैनिकों ने,
और ये कभी इसको मजाक के लेकर ये जरा रज 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 बोला, अर्थात रज रज का मतलब होता है धूल धूल धूल। इसने बोला ये धूल धूल लो, इस प्रकार के बोला था। घनानंद जी प्रेम की पीर के कवि है, अर्थात प्रेम के बारे में बातें करना है तो घनानंद के पास जाइए। अर्थात कह सकते हैं लव गुरु थे ये। लव गुरु कौन थे? घनानंद जी थे। प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम के सही बारे में जानकारी रख, मतलब जो ज्यादा चीजें जानना प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में, ये जानते थे घनानंद जी। तो लव गुरु भी कह सकते यही थे, है ना। इनकी कविता में प्रेम की पीड़ा और मस्ती दिखाई देगा और वियोग दिखाई देगा। तो इसको पीड़ा भी मिला, दर्द मिला, मस्ती आपको भी दिखाई देगी, वियोग भी मिलेगा। ऐसा कवि 250 वर्ष बाद छाया काल में प्रकट हुए। प्रेम की पीड़ा कवि 250 साल बाद, छाया काल एक होता है समय, काल होता, समय होता, उसमें प्रकट हुए थे। तो लव गुरु कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा आप सब। इनकी छंद जो है, जो 2 छंद पढ़ेंगे हम लोग। प्रथम छंद है, 2 छंद है जो घनानंद से लिया गया, घन प्लस आनंद से लिया गया। याद रखिएगा, जो हम लोग 2 छंद पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, 2 पद पढ़ेंगे, वो घन आनंद से लिया गया। ठीक है। घन आनंद की भाषा प्रकृष्ट और शुद्ध ब्रज भाषा से, और ये किस भाषा में लिखा गया है छंद? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में लिखे हैं? ब्रज भाषा में। इनकी सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। ये सवैया और घनाक्षरी, हाँ घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है इनका। ठीक है। घनानंद जी का प्रमुख ग्रंथ है, पहला सुजान सागर और दूसरा है बिरला लीला वल्ली, और एक शायद और था जो मैंने लिखा नहीं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। और एक और है रसकेली बली। तो यहाँ पर एक चीज छूट गया, यहाँ पर माफ करिएगा, एक बिरला लीला है, एक रसकेली बली है। रसकेली बली याद रखना, रसकेली बली, रसकेली बली। यानी तीनों ही इसका ग्रंथ है। सुजान सागर, और इनका याद रखना, इनका गर्लफ्रेंड का था, इनका प्रेमिका का सुजान ही नाम था, देख लीजिए यहाँ पर, है ना, सुजान ही नाम था। और 3 ही ग्रंथ है। ठीक है। सुजान सागर, दूसरा बिरहा लीला, और तीसरा है रसकेली बली। 3 ही इसका है। ठीक है। प्रथम छंद में जो कवि बताते हैं, प्रथम छंद में कवि का प्रेम की सीधा, सरल और निश्चल मार्ग बताया है कि प्रेम का जो मार्ग है सीधा है, सरल है, अत्यंत ही स्वच्छ है, निश्चल है। अगर दोनों तरफ से मोहब्बत हो रही तब, एक तरफा मोहब्बत है तब तो वो सरल नहीं, तब तो बहुत ही वो कठिन रास्ता है प्रेम का बाबू। दूसरा पद में बिरहा वेदना से भरे हृदय की पीड़ा दिखाए इसमें। दूसरा पद में, दूसरा छंद में इसने अपना दुखों का, जो इनको दुख मिला, दर्द मिला, इनको बताया। चलिए पढ़ते हैं, अब कविता स्टार्ट करते हैं। तो इनके बारे में आप सब जरूर अच्छा से जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि एक लव गुरु थे तो लव गुरु को जरूरी जानना चाहिए। चलो, घन आनंद जी के बारे में पढ़ेंगे 2 छंद। पहला जो है अति सुधो, अगर आप सबको पास ये बुक है तो जरूर निकाल कर पढ़ ले, बहुत मजा आएगा। अति सुधो सने को मारक है। अति मतलब होता है, अति मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, या तो बहुत ही अत्यंत। सुधो मतलब तो सरल, सने का मतलब होता है प्यार या प्रेम को, मार्ग मतलब होता है पाथ या तो रास्ता। तो प्रेम का जो मार्ग है, प्रेम का जो रास्ता है, प्रेम का जो पथ है, बहुत ही अत्यंत सरल है। ठीक है। अति सुधो सने को मार्ग है। कहते हैं कबीर जी कि प्रेम का जो मार्ग है अत्यंत सरल है, जहां नेकू सयाना पान बाक नहीं। नेकू मतलब तनिक भी
सियानापन का मतलब चतुराई ना हुआ तो। सरल जब है प्रेम का मार्ग, जब उसमें कोई चतुराई ना करे। तनिक भी, नेको मतलब तनिक भी, थोड़ा सा भी उसमें सियानापन, उसमें चतुराई, उसमें तेजपनी बनना, अगर वो बन गया, चतुराई कर रहा है प्रेम, तो वो फिर प्रेम नहीं है, फिर वो सरल मार्ग नहीं है। अगर चतुराई नहीं है तब वो सरल मार्ग है प्रेम का। ताहा साचे चले तजी अपनापो, छुचक के, झुझुक के। ताहा मतलब जहां, साचे मतलब सच बनकर चले, तजी अपनाए, झुझक के। कहने का मतलब ये, झुझक मतलब यहाँ लिखा है झिझकते। कहने का अर्थ ये है कि सच्चा मोहब्बत करने वाले के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं अभिमान होना चाहिए सच्चे मोहब्बत करने वाले के पास। और अगर हम प्रेम करते हैं और हमारी प्रेमिका प्रेम नहीं करती, हमसे नफरत करती, अहंकार करती, अभिमान करती है, तो वो प्रेम मार्ग भी सरल नहीं, फिर प्रेम ये एक तरफा हो रहा। क्या हो रहा? एक तरफा। तो यही कह रहे हैं, ताहा साचे चले तजी अपनापे झुझुक के। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अहंकार नहीं। और जो सच्चा प्रेम करते हैं वो झुझक के चलते हैं, झिझकते चलते हैं। कपटी जे निशाक नहीं। कपटी का मतलब होता है ये, कपटी में समझते हैं, धोखेबाज का ये प्यार नहीं है प्रेम करने का दर्शन। और कपटी को तो बातें मत करिए। कपटी का मतलब होता है धोखेबाज। जो धोखेबाज होते हैं उसके लिए प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, उसके लिए सरल मार्ग। सोचिए क्या कवि बोले हैं, ये किनको बोल रहे हैं? सुजान जी को बोल रहे हैं, अपना प्रेमिका को बोल रहे हैं कि सुनो। आगे बोलते हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। ये घन आनंद, एक देखो यहाँ घन आनंद का मतलब बादल भी होता है, और यहाँ पर सुजान का मतलब सज्जन भी होता है। तो कह सकते हैं कवि बोल रहा है अपना महबूबा को, अपना प्यार को, अपना प्रेमी को, अपना प्रेमिका को क्या बोल रहे हैं? घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरे आंख नहीं। यहाँ एक से मोहब्बत होनी चाहिए, एक होकर मोहब्बत होनी चाहिए, बल्कि दो होके नहीं, दूसरे होके नहीं। समझी मेरी सुजान प्रेमिका जी? इस प्रकार बोल रहे। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, एक से एक होकर मोहब्बत होती है, एक से एक प्यार मिलकर होती है, दूसरे होकर नहीं। उसे कहते हैं अत्यंत सरल मार्ग प्यार का। तुम कौन धो पाठी पढ़ो हो, तुम कौन सा पाठ पढ़ी हो, कौन सा ज्ञान अर्जित की हो। कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। कह रहे हैं कि हम इतना प्यार दे रहे हैं और तुम चुटकी भर दे रही हो, तुम चुटकी भर दे रही हो प्यार। तब तो ये प्यार नहीं, ये एक तरफा प्यार है। हम दे रहे हैं तुम्हें इतना प्यार, 100 गुना दे रहे हैं। हमने तुम्हारे पास 10 बार कॉल किया और तुम एक बार कॉल उठाई, बोलो क्या हुआ? ये क्या है? तो कहते हैं कवि जी कि प्रेम जो है, दोनों अगर हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रेमी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो प्रेमिका का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम मोहब्बत 100 गुना कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 1 गुना, तो ये आपके लिए शायद सरल मार्ग नहीं होगा। जो निभाए, कहते हैं लास्ट में कवि जी कि जो निभाता है
प्यार को एक तरफा होकर कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए, दोनों तरफ से रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, दोनों तरफ से केयरफुली होना चाहिए, केयर होना चाहिए। प्यार एक समय ही मांगता है, लेकिन दोनों तरफ से मांगता है। वही सच्चा प्रेम है, वही सरल मार्ग है प्रेम का। समझ रहे हैं? तो लास्ट में फिर से कहते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। प्रेम का मार्ग जो अत्यंत ही सरल है, जहां नेकु सियानापन बाकी, तनिक भी, जहां पर तनिक भी थोड़ा सा भी चतुराई ना हुआ, तब यह प्रेम सरल है। ताहा साचे चले तजी अपना पे, झुझुक झुझुक के। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जिसके अंदर अहंकार नहीं हो प्रेमी के प्रति, प्रेमिका का प्रति, वही सच्चा प्रेम कर सकता। कपटी जे निशाक नहीं, और जो धोखेबाज है उसके लिए तो प्रेम है ही नहीं, उसके लिए तो प्यार है ही नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, ए मेरे प्रेमिका तुम जरा ध्यान से सुनो। यहाँ एक से एक ते मतलब एक होकर मोहब्बत होती है, दो होकर नहीं, एक होकर। तय दूसरे आंख नहीं, दूसरे मतलब कहने का मतलब है कि एक तरफा, कहने का अर्थ हो कि दोनों तरफ से मोहब्बत होनी चाहिए। हम तुझे 10 बार कॉल किया, तुमने एक बार कॉल उठाई और बोली क्या हुआ, तो ये मोहब्बत नहीं, ये प्रेम नहीं। अब बोल रही हो कि क्या हुआ, बस हाँ बोलो क्या हुआ। तुम कौन धो पाठी पढ़ो हो, कहाँ मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। तुम कौन सा पाठ पढ़ ली हो, तुम कौन सा व्याकरण ग्रंथ पढ़ ली हो, मैं इतना प्यार देता हूं तुम चुटकी भर देती हो। ये प्यार नहीं है सुजान जी, इसीलिए हमारे कवि को ब्रेकअप हुआ। शायद सुजान जी बहुत गुस्सा में है, कवि बहुत गुस्सा में है, गुस्सा में होकर लिखे हैं कविता को। तो पहला पद में यही बताते हैं, पहला छंद में, कि अत्यंत सरल मार्ग तो है प्रेम का, लेकिन उसमें कपटी ना हो, उसमें सियानापन ना हो, चतुराई ना हो, और सच्चे दिल से हो, ये नहीं कि एक दूसरे के प्रति नफरत हो और अगला प्रेम कर रहा वो तो नफरत कर रहा। इसके लिए सच्चा ये, उसके लिए अत्यंत ये सरल मार्ग नहीं है प्रेम का, है ना। घयानंद प्यारे सुजान सुनो, एक होकर प्यार होता है, दो होकर नहीं, एक होकर। समझ गए? एक तरफा भी नहीं कह सकते, दोनों तरफा से मोहब्बत को निभाया जाता है, तब जाकर प्रेम होती है, प्यार होती है। समझ गए? कौन सा पाठ पढ़ ली हो तुमने, कौन सा पाठ पढ़ रही हो, पढ़ ली हो, हम तुम्हें 100 गुना देते हैं प्यार, तुम 1 गुना देती हो, ये कैसा मोहब्बत है। बड़ा गुस्सा में लिख रहे हैं कवि जी, है ना। चलिए दूसरा, अगला है मोह आश्वाहनी लय बरसो। मोह मतलब तो मेरा आंसू लेकर उसके आंगन में जाकर ले बरसो। अब दूसरा में कवि बोलते हैं अपना दुख को, यहाँ पर वेदना को चर्चा करते हैं। दुख जो मिला, इसको दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, उसका यहाँ पर दूसरा छंद बताते हैं। प्रकाजहि देह को धारी फिरो, पर्जन्य जथा रथ है दर्शो। प्रकाजी मतलब जो बादल जो बादल जो होता है, समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी को अवशोषित करके अपना शरीर बनाकर, है ना, अपना शरीर बनाकर जाकर बरसता है जगह जगह समान रूप में। तो कवि बोल रहे हैं उसी प्रकार मेरा दर्द को थोड़ा समझो। बादल, यहाँ पर घन का मतलब बादल भी होता है, यहाँ पर वही संबोधित करना चाहते हैं। अब हमारे कवि कहना चाहते हैं जो मेरे दुखों का दर्द है, जो के आंसुओं है, जो पीड़ा है, उसके आंगन में जाकर बरसो, उससे भी पता चले कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे जुदा होने के बाद कितना तड़प रहा है, कितना
रो रहा है, कितना पीड़ा में है, कितना दर्द में है, बादल से बोल रहा है। आप तो सभी समान जगह जाकर बरसते हो, जब ग्रहण करते हो समुद्र के पानी से बादल, एक शरीर बनकर, बादल पानी के शरीर बनकर बरसते हो, उसी प्रकार मेरा भी एक दुख सुनो, मेरा भी एक दुख है, पीड़ा है, दर्द है। क्या है? निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजन सरसो। निधि मतलब क्या होता पता है आप सबको? निधि, निधिया के बारे में लिखा, निधि के बारे में नहीं लिखा। चलिए निधि के बारे में, नीर का मतलब समझते होंगे, पानी वगैरह, निधि निधि पानी समझ लीजिए। सुधा मतलब अमृत के समान करो, जिस प्रकार तुम सभी जगह समान बरसते हो, उसी तरह से मेरा भी एक दुख है, मेरा भी सुनो। सबकी विधि सजंत सरसो, सभी के घर जाकर आप जब बरसते हो, एक मेरा भी तुमसे विनती है बादल, आप मेरे महबूबा के घर जाकर मेरे आंसू लेकर एक जाकर वहां बरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, घन आनंद जी जीवन में कष्ट में है, दायक है, दर्द में है। कछु मोरिये पीर ही परसो, कुछ मेरे पीर मतलब होता है दुख, दर्द, तकलीफ में हूं। वो बनकर, आदमी कहने का अर्थ है कि मेरा जो आंसू है, जो मिल रहा है, दर्द का आंसू मिल रहा है, वो बादल के रूप में आप मतलब पानी के रूप में जाकर उसके आंगन में बरसो। कबहू वा बिसासी सुजान आंगन, कबहू मतलब कि कभी भी जाकर मेरे साजन के आंगन में, मतलब सुजान के आंगन में, मेरे प्रेमिका के आंगन में। मोह मतलब मेरा आंसू वहनी ले बरसो, मेरे आंसुओं को ले जाओ और उसके आंगन में जाके बरसो, उसके आंगन में जाके बरसो, उसे भी पता चले कि उनका प्रेमी कितना दर्द में है, कितना कष्ट में है, दिल टूटने का। वाह जी कवि वाह, दिल जीत गया। तो पहला पंक्ति में आपको बस यही छोटा सा, तो दूसरा पंक्ति में यही कहना चाहते हैं कि बादल, आप तो ग्रहण करते हो पानी को समुद्र से, एक आप शरीर बनते हो, और वो शरीर बनकर आप सभी समान जगह पर जाके बरसते हो, और ये एक घनानंद, एक प्रेमी दिल टूटा हुआ है, मैं दुख में हूँ, कष्ट में हूँ, आपसे यही विनती है कि मेरे प्रेमिका के घर जाकर भी मेरे आंसू लेकर उसके आंगन में बरसो। बस यही इनसे प्रार्थना कर रहे हैं, जाकर बरसो, उन्हें पता चले कि उनका प्रेमी कितना दर्द में है। तो दूसरा पंक्ति में अपना दर्द को, अपना पीड़ा को, अपना बिरहा को ये है वर्णन। समझ गए होंगे, बस छोटा सा कविता था डियर, खत्म हो गया। तो पहला पंक्ति समझ में आ गया। मैं आप सबको थोड़ा सा प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेम करिए, प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम करना होगा, ट्रू लव, फेक लव नहीं, ट्रू लव होना चाहिए, फेक लव नहीं, ठीक है। और अभी प्रेम के चक्कर में नहीं फंसने का, अभी आप कुछ पढ़ लिख कर बन जाइए, उम्र होती है उसका प्रेम करने का, लेकिन अभी आप सबको पढ़ने का उम्र है, आप कुछ पढ़ लिख कर बन जाइए, माता पिता से अपने पैरों पर खड़ा हो जाइए, तो प्रेम अल्लाह करते रहेगा। लेकिन ट्रू लव, आप लोग ये बताइएगा हमसे क्या, कैसा लव करते हैं, फेक लव या ट्रू लव, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेकर आएंगे बच्चों नेक्स्ट लेकर आएंगे बद्रीनाथ चौधरी
प्रेम धन का स्वदेशी के बारे में पढ़ेंगे। स्वदेशी मतलब होता है अपना देश, स्वदेशी मतलब अपना देश के बारे में बातें करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है। लव यू, बाय बाय। कविता कैसी लगी जरूर एक आप लोग लव के बारे में, क्या आप लोग लव किए हैं, बिल्कुल अपना डालिए स्टेटमेंट, ठीक है। बाय बाय।